जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में नमस्कार करते हुए मैं अपने सत्संग को शुरू करूंगी और उससे पहले हम मंत्र जाप करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सभी संगत परिवार को मेरा नमस्कार। मैं शिखा शर्मा आज आपके लिए अपना सत्संग आपके सामने रखना चाहती हूँ। गुरुजी महाराज के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ उनका शुक्राना। संगत जी, ये बात तब की है जब मैं गुरुजी महाराज को जानती भी नहीं थी और उनसे जुड़ी नहीं थी, उनके इस परिवार का हिस्सा नहीं थी। पर हाँ, इतना मुझे यकीन हो गया है आज कि गुरुजी महाराज हमेशा मेरे साथ थे। चाहे मैंने उन्हें जाना बहुत देर से है, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ बहुत पहले से पकड़ा हुआ था। मैंने अपने बहुत सारे सत्संग अपने प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे शेयर किए हैं इससे रिलेटेड, लेकिन आज जो सत्संग गुरुजी महाराज की आज्ञा से मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, वो सत्संग एक ऐसा सत्संग है जो मतलब ये दिखाएगा, आपको ये समझ में आएगा कि गुरुजी महाराज कैसे आपको गिरने से बचाए रखते हैं, कैसे आपको स्वास्थ्य की, आपको हेल्थ ब्लेस करते हैं। और जैसे सभी कहते भी हैं कि गुरुजी महाराज आपको सबसे पहले स्वास्थ्य ब्लेस करते हैं, अच्छी सेहत का वरदान देते हैं। और अच्छा स्वास्थ्य ही सब हमारे लिए एक मतलब बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छी सेहत होना, शरीर चलता फिरता रहे, हम बिस्तर पे ना पड़े हों, ये बहुत बड़ी बात है संगत जी। और इस बात का तो शुक्राना आप हर पल किया कीजिए, हम सभी को करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी महाराज ही हैं जिनकी बदौलत हम आज चल फिर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, इस योग्य हैं कि अपने काम खुद से कर सकते हैं, किसी हॉस्पिटल में नहीं पड़े हुए हैं। और जो संगत परिवार किसी न किसी वजह से, किसी परेशानी से हॉस्पिटलों के चक्कर काट भी रहा है, तो उनको भी ये सत्संग ब्लेसिंग्स दे, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स उन तक पहुँचे और उनको स्वास्थ्य लाभ जल्दी से हो। यही मेरी गुरुजी महाराज से कामना है, यही अरदास है। और गुरुजी महाराज के चरणों में बैठकर मैं अपना सत्संग को प्रारंभ करती हूँ। संगत जी, ये बात तब की है जब मैं गुरुजी महाराज के चरणों से जुड़ी नहीं थी, लेकिन गुरुजी महाराज अपनी प्रेजेंस मुझे हमेशा दिखाते रहे, जो कि मैं तब समझ नहीं पाई, लेकिन अब समझती हूँ। संगत जी, मैं जब से गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ, जब से मैंने उन्हें जान लिया है, मैं कंटिन्यूसली कैंसर के रिलेटेड सत्संग सुनती हूँ। हर रोज़ एक सत्संग गुरुजी महाराज का मुझे कैंसर का सुनवाते ही हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि दिन में 3-4 सत्संग मैं सुनूं, तो ऐसा कोई सत्संग नहीं होता है जिनमें कैंसर का जिक्र ना हो। संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज से जुड़े हुए लगभग 2 साल हो गए हैं, और उससे भी पहले से मुझे अपने स्टमक में लेफ़्ट साइड में बहुत पेन होता था, इसकी वजह से मुझे अपनी यूट्रस भी निकलवानी पड़ी थी, क्योंकि मुझे एक रसौली टाइप जो बीमारी होती है शायद वो हो गई थी। और मतलब वो दर्द लेकिन आज तक भी वैसे का वैसे ही है। तब से वो दर्द हो रहा है, मतलब 8-10 साल समझ लीजिए मुझे इस पेन से गो थ्रू होते हुए हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये ठीक नहीं हुआ है। जबकि मैंने उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन लेने की कोशिश करी, मुझे लेज़र ट्रीटमेंट दिया गया, ऑपरेट किया गया, बट स्टिल दर्द वैसे का वैसे ही रहा, अभी भी है। तो मुझे आज ये सत्संग मतलब मुझे समझ में आया कि मैं हमेशा इस दर्द के लिए अल्ट्रासाउंड कराने जाती थी, हमेशा, हर 1-2 महीने में, हर 3-4 महीने में, मतलब मैं कराती ही रहती थी। और इतने पेन किलर मैंने खाए हैं या इंजेक्शन्स मैंने लगवाए हैं इस पेन के लिए, तो मतलब कारण कभी समझ नहीं आया। और क्यों समझ नहीं आया, ये बात मुझे आज अचानक समझ में आई। मैं गुरुजी महाराज के सामने बैठी हुई थी और वो दर्द अचानक से मुझे उठा, और जैसे गुरुजी महाराज बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं, और मेरे मन में चल रहा था कि एक्चुअली मैंने एक सत्संग का कैप्शन देखा था कि अपने पेट की समस्या के लिए एक अल्ट्रासाउंड करा दो जाके। तो मुझे याद आया कि मैंने तो बहुत सारे अल्ट्रासाउंड पहले भी कराए हैं, लेकिन कभी कुछ नहीं निकला। और क्यों कुछ नहीं निकला, इस बात का कारण गुरुजी महाराज की इस मुस्कान ने दे दिया, क्योंकि ये वो बीमारियां थी जो मेरे शरीर में डाली गई थी नहीं मेरे भाग्य का हिस्सा। ये बात भी गुरुजी महाराज ने ही मुझे समझाई कि ये बीमारियां, ये तकलीफ़ें तेरे भाग्य का हिस्सा नहीं थी, ये तुझे दी गई, नेगेटिविटी के थ्रू तेरे शरीर में डाली गई। और ये कैंसर के जो सत्संग गुरुजी महाराज मुझे कंटिन्यूसली सुनवाते रहते हैं, ये जो पेन मुझे इस पल में भी महसूस हो रहा है, और ये कंटिन्यूसली मुझे सालों से हो रहा है।
क्यों किसी भी अल्ट्रासाउंड में कभी कुछ निकल के नहीं आया, कभी कुछ भी डायग्नोस क्यों नहीं हुआ, इतने सालों में कोई ट्रीटमेंट मैं इसका नहीं ले सकी, क्यों इस ऐसा हुआ, ये मुझे अब समझ में आया कि ये गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग थी। वो नहीं चाहते थे कि मैं हॉस्पिटलों में पड़ी रहूं, वो मुझे अपनी ब्लेसिंग से सेहत बख्श रहे थे, सेहत दे रहे थे। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम 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 शुक्राना, लाखों बार शुक्राना। हम नहीं समझ पाते हमारे गुरु पिता, हमारे गुरुपा हमें कहाँ कहाँ बख्श रहे हैं, हमारे कितने गुनाहों को काट रहे हैं, हमारे कर्मों को काट रहे हैं, या हमें कितना प्रोटेक्शन दे रहे हैं। हमें इन चीज़ों का आइडिया नहीं हो पाता संगत जी। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब आप समझ पाते हैं कि क्या चीज़ें कैसे घटित हुई हैं आपकी ज़िंदगी में। किस किस बात के लिए हम शुक्राना कर सकते हैं गुरुजी महाराज का, हम नहीं समझ पाते। लेकिन मैं जानती हूँ कि गुरुजी महाराज ने जब आज तक मुझे कुछ नहीं होने दिया, तो आने वाला समय भी गुरुजी महाराज बहुत अच्छे से काटेंगे। जितना मेरा जीवन है वो गुरुजी महाराज के चरणों में समर्पित है। जितनी सांसें लिखी हुई हैं, इंसान उतनी ही सांसें जिएगा, बशर्ते गुरुजी महाराज की कृपा उस पर हो जाए तो वो सब कुछ कर सकते हैं संगत जी। और मुझे पूरा पूरा यकीन है अपने गुरुजी महाराज पे, अपने पिता पे, कि जो वो चाहेंगे मेरे जीवन में वही होगा। उन्होंने मुझे आज तक कुछ नहीं होने दिया, वो आगे भी नहीं होने देंगे। बहुत कुछ सेहत से रिलेटेड गुरुजी महाराज ने मेरे शरीर में ठीक किया। इवन मुझे हार्ट प्रॉब्लम देने की कोशिश की गई, गुरुजी महाराज ने उसका सत्संग सुनवाया। और उस सत्संग में संगत जी, आंटी जी ने बताया कि उनको जैसे हार्ट पेन होता था, उनके पैरों में स्वेलिंग आ गई थी, उनका सांस फूलने लगा था चलते हुए, उनको बहुत सारे इश्यूज हो गए थे जो हार्ट से रिलेटेड होते हैं, और उन्होंने टेस्ट करवाए थे। संगत जी, मेरी ईसीजी ठीक नहीं आई थी। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा जो ईसीजी होता है, इको होता है, टेस्ट जो होते हैं हार्ट के, दोनों में से कोई भी टेस्ट मेरा ठीक नहीं आया था। मेरे पैरों पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी। गुरुजी महाराज ने सत्संग सुनवाया था कि उन आंटी जी को एक चींटी ने काटा था हार्ट साइड पे उनके, और उसके बाद से उनका वो जो पेन था, जो उनकी प्रॉब्लम थी, वो ठीक होनी शुरू हो गई थी। और सेम मेरे साथ हुआ था संगत जी, बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ था कि एक छोटी सी चींटी ने मुझे काटा, और मुझे नहीं पता है कि मतलब कैसे वो सारी प्रॉब्लम्स, मेरे पैरों की स्वेलिंग, मेरा सांस फूलना, मेरा जो टेस्ट ठीक नहीं आ रहे थे, वो कैसे सब कुछ एकदम से अचानक से ठीक हो गया। कौन कहता है कि गुरुजी महाराज कुछ नहीं कर रहे हैं या कुछ नहीं कर सकते हैं? वो सब कुछ कर रहे हैं और सब कुछ कर सकते हैं। बस वक्त उनका होगा, टाइमिंग उनकी होगी। वो सबसे पहले सेहत बख्शते हैं, और उन्होंने मुझे सेहत बख्शी है। और आगे भी मैं जानती हूँ कि जो भी मेरी तकलीफ़ें हैं वो उनसे वो ऐसा नहीं है कि उन्हें खबर नहीं है, उन्हें सब चीज़ की खबर है। वो हर चीज़ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, और हर संगत परिवार से उतना ही प्यार करते हैं जितना वो अपने खुद के परिवार से करते हैं। तो मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे सेहत बख्शी है, उन्होंने मेरा इतना ध्यान रखा, मेरे परिवार का ध्यान रखा, मेरे परिवार को उन्होंने सेहत बख्शी। कहीं ना कहीं हर परिवार के हर एक सदस्य को उन्होंने अपने चरणों से जोड़ा और उन सभी को स्वास्थ्य बख्शा। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे बेटे की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, उसको हर दूसरे दिन पेट में ना उसको लूज मोशन लग जाते हैं, पेट में पानी हो जाता है। मैं नहीं जानती गुरुजी महाराज उसको कौन से कष्ट उसके काट रहे हैं, पर मुझे पूरा यकीन है। मैं उसको रोज़ गुरुजी महाराज का जल प्रसाद देती हूँ, और मुझे पता है मेरे गुरुजी महाराज उसको स्वास्थ्य लाभ देंगे, वो जल्दी ठीक हो जाएगा, वो उसकी सेहत अच्छी हो जाएगी। मैं आप सभी से यही प्रार्थना करूँगी कि प्लीज़ अभी जो भी संगत परिवार बीमार है या हॉस्पिटल में पड़े हैं, सभी के लिए प्रार्थना करें। सभी के लिए अपने जीवन में से 2 मिनट निकाल के मंत्र जाप करें कि संसार में सभी को स्वास्थ्य लाभ प्रदान हो, सभी अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहें। थैंक यू सो मच गुरुपा, इतना बख्शने के लिए, इतने कर्मों को काटने के लिए हमारे। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुजी महाराज के बहुत सारे सत्संग सुनने को मिल रहे हैं आजकल। तेरी लॉटरी लगने वाली है, बहुत ब्लेस कर रहे हैं गुरुपा कि तू मिठाइयाँ मंगवा ले पुत्र, तेरी लॉटरी लगने वाली है, तू पैसों में खेलेगी, तुझ में घमंड नहीं आना चाहिए। तो गुरुपा, हम चींटियों के बराबर भी नहीं हैं आपके सामने, हम क्या घमंड करेंगे गुरुपा, हम किसी लायक नहीं हैं। अपने पैरों पे चल रहे हैं तो वो भी आपकी ही मेहर है कि हम खड़े हैं। बस
कभी जीवन में जो भी आप कहेंगे, जो भी आप करेंगे, बस वही हमारे जीवन में होगा गुरुपा। तो हमें इसी तरह नीवा बनाए रखिएगा। हमें कुछ मिले जीवन में, ना मिले, लेकिन हमें आपका प्यार हमेशा मिलता रहे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा कहते हैं कि तू बहुत बहादुर है, मुझे तुझ पे बहुत गर्व है। और जब गुरुपा के ऐसे मैसेजेस मुझे मिलते हैं ना, तो मुझे सच में बहुत खुशी होती है और खुद पे प्राउड होता है कि हाँ, शायद मैंने कुछ तो ऐसा किया है जो गुरुपा मुझसे बहुत खुश हैं। ये मुझे महसूस भी होता है संगत जी कि मेरे गुरु पिता मुझसे बहुत खुश हैं, मेरी माता रानी मुझसे बहुत खुश हैं। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू माँ। जो भी परेशानियाँ जीवन में आई थी, जो भी कष्ट आए थे और आ रहे हैं, आप सभी से हमें निकाल लेंगे और आपने ही हमेशा निकाला है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू माँ, थैंक यू गुरुपा। आप दोनों के बिना मेरा जीवन कुछ नहीं है। मैं मिट्टी हूँ और मिट्टी में ही मिल जाऊंगी। बस इतनी इतनी रिक्वेस्ट है कि इस मिट्टी को अपने चरणों में पड़े रहने देना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।